Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 11 Political Theory, chapter number 8 Secularism. So here our topic is what is intra-religious domination. So कुछ people क्या believe करते हैं कि religion क्या it is merely the opium of masses. Opium का मतलब क्या होता है? एक तरीके से drug आप कह सकते हैं. So masses के लिए it is like a drug and that one day when the basic needs of all are fulfilled and they lead a happy and contented life, religion will disappear. So वो सिंपली कह रहे हैं कि जब ऐसा टाइम आएगा जब सबकी बेसिक नीड फुलफिल होगी, हर कोई एक हैप्पी और संतुष्ट लाइफ जी रहा होगा, आप देखेंगे कि रिलीजन डिसअपियर हो जाएगा. सो सच अ व्यू कम्स फ्रॉम एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. ऐसा जो खतरनाक सा व्यू है वो कहाँ से हमें देखने को मिलता है? जब हम ह्यूमन पोटेंशियल की बहुत ही एग्जैजरेटेड सेंस में बात कर रहे होते हैं. सो इट इज अनलाइकली दैट ह्यूमन बींग्स विल एवर बी एबल टू फुली नो द वर्ल्ड एंड कंट्रोल इट. सो ये बहुत अनलाइकली है कि ह्यूमन बींग को कभी भी सारी चीज़ें पता होगी पूरे वर्ल्ड के बारे में. सो वी मे बी एबल टू प्रोलॉन्ग आवर लाइफ बट विल नेवर बिकम इमोर्टल. सो डिसीज कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड. सो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग इम्पोर्टल हो जाएगा. कंप्लीटली सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि हर चीज़ में उसको तरक्की मिल जाए या सब कुछ मिल जाए. सो डिसीजेज है, बीमारियां हैं, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. हम किसी एक एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट से नहीं बच सकते हैं, लक ऑफ आवर लाइफ से. सेपरेशन, लॉस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का. सो वाइल अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर सफरिंग इज मैन मेड एंड हेंस eliminable, at least some of our suffering is not made by man. So religion, art and philosophy are responses to such suffering. Secularism too accept this and therefore it is not anti-religious. So बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं इग्नोर किया जा सकता. तो उसी सेंस में अगर हम देखें तो सेक्युलरिज्म इन सब चीज़ों को स्वीकार करता है. तो सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस नहीं है कि भाई मैं कोई रिलीजन को नहीं मान रहा हूँ तो मैं एंटी रिलीजियस हूँ कि मैं रिलीजन के खिलाफ हूँ. खिलाफ नहीं है. वो कह रहे हैं कि बस एक चीज दूसरे पे कभी हावी ना हो. सो हाउएवर रिलीजन हैज इट्स शेयर ऑफ सम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, कोई भी जैसे वन कैन हार्डली थिंक ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट्स इट मेल एंड फीमेल मेंबर ऑन इक्वल फुटिंग. कि हार्डली ही कोई ऐसा रिलीजन होगा जहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीट किया जाता है. रिलीजन में जैसे कि हिंदुइज्म में अगर आप देखो, सम सेक्शंस हैव फेस परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन. कुछ सेक्शन ने हमेशा ही कुछ एक डिस्क्रिमिनेशन फेस किया. जैसे दलित्स हैं जिनको हिंदू टेम्पल्स में एंट्री बैन था सम पार्ट ऑफ द कंट्री में. हिंदू वुमेन कुछ टेम्पल्स में नहीं एंटर कर सकती हैं. when religion is organized, it is frequently taken by its most conservative faction, which does not tolerate any dissent. So, religion fundamentalism in parts of US has become a big problem and endanger peace both within the country and outside. So, बहुत सारे religious fragments and sects ऐसे हैं which lead to frequent sectarian violence and ये सब चीज़ें हमें कई बार देखने को मिलती है. अब देखो क्रिश्चियनिटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. आपके प्रोटेस्टेंट हो गए और कैथोलिक्स वगैरह हो गए, वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते. सो रिलीजन डोमिनेशन या रिलीजियस डोमिनेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई ओनली बाय इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. मतलब सिर्फ इससे नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. आप ये देखो, एक अनदर कॉन्स्पिशियस फॉर्म है, वो क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन. इंट्रा रिलीजियस. सो सेक्युलरिज्म इज अपोज्ड ऑल फॉर्म ऑफ इंट्रीगल. मतलब आप ये देखो कि हम कह रहे हैं एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अलग है, लेकिन एक रिलीजन के अंदर ही बंटवारा है. हिंदुइज्म में जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया दलित्स का कि हैं तो सारे हिंदू लेकिन फिर भी हमने आपस में क्या कर दी, चीजें डिवाइड कर दी. दिस इज इंट्रा. So we now possess a general idea of secularism. It is normative doctrine which seeks to realize a secular country. So one devoid of either interreligious या interreligious domination, but positively it promote freedom with religion. अब सेक्युलरिज्म में क्या आएगा कि सिर्फ हम इंटर रिलीजन की बात नहीं करें, इंट्रा की भी बात कर रहे हैं कि आपस में भी आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई जब वो सबरीमाला केस हुआ तो स्टेट एंटर हुआ, स्टेट ने अपना फैसला सुनाया, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं क्या बात आ रही थी और चीजों को, बहुत सारी चीजें उन्हें ध्यान में रखते हुए. लेकिन जो केस फाइल हुआ था उस केस में क्या था कि जी मेरा तो यहाँ पे इंट्रा जो रिलीजन है ना, इंटर रिलीजन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे. तो उस चीज में फिर फैसला आया था, लेकिन ऑल तो चलो आगे भी फैसला वगैरह उसका आना बाकी है अभी तो. So as well as within religion. So within this larger framework, let us now consider a narrower and more specific question
दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज नेसेसरी टू रियलाइज दीज गोल्स, कि भाई किस टाइप का स्टेट चाहिए होगा कि ये सारे इतने बड़े बड़े गोल्स हमने बना तो लिए, पर फुलफिल होंगे कैसे, तो ऐसा हम क्या काम करें, ऐसा हम किस तरीके की चीज़ें करें कि ये सब चीज़ें कंटिन्यू हो जाए। सो सेक्युलर स्टेट क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड। सो परहैप्स जो वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज टू वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल एनलाइटनमेंट, यानी कि एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हम म्यूचुअल एनलाइटनमेंट वर्क करें, यानी कि एक दूसरे का प्रोग्रेस एंड बियॉन्ड रिलीजन हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो एजुकेशन इज द वन वे ऑफ हेल्पिंग द चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। सो जनरेशन बाय जनरेशन जब हम माइंडसेट चेंज करेंगे तब जाके चीज़ों में सुधार आएगा। और इसका एक तरीका क्या है, इसका एक तरीका है एजुकेशन, एंड मोस्ट इफेक्टिव वे कि अगर आप बचपन से बच्चों को सब चीज़ें सिखा के चलें तो वो आगे जाके बहुत सही काम करेंगे। सो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऑफ शेयरिंग एंड म्यूचुअल हेल्प कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग prejudice and suspicions between communities. So it is always inspiring to read stories of Hindus saving Muslims and Muslims saving Hindus in the midst of deadly communal riot. तो जब कम्युनल राइट्स चल रहे थे, जब आप भी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब कुछ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को बचा रहे थे और मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की मदद कर रहे थे। सो ये सब चीज़ें सुन के पढ़ के लगता है कि नहीं, हर जगह नफरत नहीं है। अगर संसार में हर जगह ही नफरत होती ना तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। दुनिया को टिका के किसने रखा है, मोहब्बत ने, तो कहीं तो है ये। सो बट इज अनलाइकली दैट मेयर एजुकेशन और द गुडनेस ऑफ सम पीपल विल एलिमिनेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन भाई इस सच को भी हम नहीं इनकार कर सकते कि कुछ लोगों के अच्छे होने से ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेट्स हैव इनॉर्मस पब्लिक पावर। मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट के पास बहुत पावर है। हाउ दे फंक्शन इज बाउंड टू मेक क्रूशियल डिफरेंस टू द आउटकम ऑफ एनी स्ट्रगल टू क्रिएट अ सोसाइटी लेस रिडन विद इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। सब स्टेट अगर इतना पावरफुल है तो स्टेट के पास सब राइट्स हैं कि वो जब चाहे तब किसी भी चीज़ को सुधार सकते हैं। फॉर दिस रीजन वी नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज नीडेड टू प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। So how should a state prevent domination? जैसे for a start, a state should not be run by head of any particular religion. कभी भी कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन के हेड के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, कि कोई भी बहुत बड़े पंडित में पुजारी हैं मंदिर में और सबसे बड़े उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। सो अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय प्रिस्टली ऑर्डर वो थियोक्रेटिक हो जाता है, यानी कि अगर हमने मान लो उनको चूज कर लिया तो वो सब चीज़ों को अपने हिसाब से सोचेंगे ना भाई, क्योंकि अब उन्होंने अपना पूरा जीवन इस चीज़ पे दिया है। सो थियोक्रेटिक स्टेट्स जैसे कि पपल स्टेट्स ऑफ यूरोप है मिडिवल टाइम में, एंड रिसेंट टाइम में जो तालिबान कंट्रोल स्टेट्स हैं, दे आर लैकिंग सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो बहुत ही डिफरेंस है उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, मतलब डिफरेंस वो नहीं देखने को मिलता जो होना चाहिए। सो आर नोन फॉर देयर hierarchies, oppositions and reluctance to allow freedom to religion to member of any other religious group। तो भाई उनके रिलीजियस ग्रुप के अलावा अगर कोई किसी के भी बारे में बात करेगा तो उसे राइट ही नहीं देंगे। सो इफ अलाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप, if we value peace, freedom and equality, religious institution and state institution must be separated। तो अगर हमें ओवरऑल फ्रीडम चाहिए, ओवरऑल हमें इन राइट से मुक्ति चाहिए, तो रिलीजन और स्टेट को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग काम कर सकें। सो सम पीपल थिंक दैट द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इज सफिशिएंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्युलर स्टेट। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है जी, अगर हमने इन दोनों को अलग रख दिया तो दैट इज सफिशिएंट, अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बट दिस डज नॉट अपीयर टू बी सो। बट देख के तो ऐसा नहीं लगता। मैनी स्टेट्स जो कि कैसे हैं नॉन थियोक्रेटिक, दे कंटिन्यू टू हैव अ क्लोज अलायंस विद पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट आप ये देखिए खुद को क्या बोलते हैं नॉन थियोक्रेटिक, स्टिल ऐसा लगता है देख के कि कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ उनकी कोई इंपॉर्टेंस अलायंस है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट था इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में वॉज नॉट रन बाय प्रेस्टी क्लास, लेकिन क्लियरली दिखाई देता था कि वो एंग्लिकन चर्च एंड उनके मेंबर को फेवर कर रहे हैं। इंग्लैंड ने स्टैब्लिश किया था एंग्लिकन रिलीजन विच वॉज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। टुडे आप देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑफिशियल स्टेट
रिलीजन है, नेमली सुन्नी इस्लाम, तो पाकिस्तान ने अपना स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है। तो सच रिजाइम्स में लीव लिटिल स्कोप ऑफ इंटरनल डिसेंट और रिलीजियस इक्वालिटी। तो भैया अगर जब स्टेट ही डिक्लेयर कर दे तो ऐसे केस में तो रिलीजियस इक्वालिटी दिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक